सो हेलो एवरीवन। तो बच्चों, हम लोगों ने नेचुरल फिनोमेना में सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ा था, जिसमें लास्ट टॉपिक था हमारा कि ग्लास रॉड को हमने रब किया था किससे? सिल्क से। और इबोनाइट रॉड को हम लोगों ने रब किया था ऊल से या कैट्स फर से। आफ्टर दैट हेयर को हम लोगों ने रब किया था कॉम्ब से, प्लास्टिक कॉम्ब। तो हमने आपको क्या बताया था कि ग्लास रॉड को जब सिल्क से रगड़ेंगे तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पर चला जाएगा। ये डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन कितना टाइटली बॉन्ड है। तो और उसके बाद ये जो इबोनाइट है, ये इबोनाइट रॉड को जब हम ऊल से रगड़ेंगे तो इबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज और ऊल पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ऊल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जो इबोनाइट रॉड पर आ जाएगा। फिर जब हम लोग हेयर को कॉम करेंगे तो प्लास्टिक कॉम से फ्रिक्शन होने के बाद कॉम पर नेगेटिव चार्ज और हेयर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हेयर से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉम्ब पर जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था और आपको याद होगा। तो अभी मैं बहुत डिटेल इस वीडियो में नहीं आपको बताऊंगी और मैं आपके इस पूरे चैप्टर का यानी कि अर्थक्वेक से पहले का वीडियो बना देती हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड और अच्छे से आप कर लीजिए एग्ज़ाम में। तो हेयर पर पॉजिटिव और कॉम पर नेगेटिव, ऊल पर नेगेटिव, इबोनाइट रॉड पर नेगेटिव, ऊल पर पॉजिटिव, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। चिल्ड्रन, अब इसके बाद जो बहुत इजी एक्टिविटी है जो हम लोग देख लेते हैं, ये म्यूचुअल बिहेवियर ऑफ चार्जेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, म्यूचुअल बिहेवियर ऑफ चार्जेज। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन चार्जेस। ये सेम टॉपिक है। अब देखिए, जैसा कि हम लोग मैग्नेट के बारे में जानते हैं कि लाइक पोल ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, उसी तरह से इसमें चार्ज के साथ भी होता है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड दूसरा क्या होता है, इसका लॉ है अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसके लिए हम लोग एक्टिविटी भी करके देखते हैं और एक्टिविटी से मैं आपको समझा देती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट के पास अगर दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो रिपेल करेगा, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास दूसरे ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो अट्रैक्ट होगा। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन चार्जेज और म्यूचुअल बिहेवियर ऑफ चार्जेज। ओके, टू शो दैट लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, इसके लिए हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी टू शो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, ये शो करने के लिए क्या कीजिएगा, एक हम लोग ग्लास रॉड ले लेते हैं
और उसको ग्लास रॉड को, ये हमारा ग्लास रॉड है, इसको हम लोग सिल्क से रगड़ देते हैं तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इस ग्लास रॉड को कहीं स्टैंड से लटका देते हैं बांध के, ये फ्रीली लटका हुआ है। अब क्या कीजिएगा, दूसरे ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ के इसके पास लाते हैं, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हम क्या देखेंगे, जैसे ही इसके पास लाइएगा विदाउट टचिंग इवन, तो क्या देखिएगा, ये इससे दूर जाएगा। तो ये शो क्या करता है कि लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन होता है। उसी तरह से हम लोग इबोनाइट रॉड के बीच में इबोनाइट रॉड के बीच ये चीज़ दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक इबोनाइट रॉड लेते हैं। इबोनाइट रॉड होगा जस्ट ये जो कुकर का हैंडल या कुकिंग यूटेंसिल का हैंडल बना हुआ रहता है काले रंग के मटेरियल से, उसी तरह का इबोनाइट रॉड होता है। इबोनाइट रॉड को हम उसी तरह से हम ऊल से रगड़ के इस धागे से बांध देते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है। और दूसरे रॉड को उसी तरह से नेगेटिवली चार्ज्ड इबोनाइट रॉड को इसके पास लाते हैं। तो आप क्या देखिएगा कि ये रॉड एक इससे अपने आप दूर भागेगा। तो ये शो क्या करता है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। इसका एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल समझाती हूँ। कभी आपने ध्यान दिया होगा कि आप अपने बाल में कॉम्बिंग कर रहे हैं, तो आपका जैसे ही आप कॉम्ब को बाल से हटाओगे, हेड पर के ऊपर से हटाओगे, तो आप देखोगे कि आपका हेयर खुद ब खुद डिसअरेंज हो जा रहा है। और हमें तो लगता है कि बाल हमारा बहुत सिल्की है, और होता भी है, बट उसके साथ एक और रीज़न क्या होता है कि जब आप हेयर में कॉम्बिंग करते हो तो कॉम्ब का हेयर के साथ फ्रिक्शन होता है, और उसके कारण क्या हो जाता है कि हेयर पर पॉजिटिव चार्ज और कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसके चलते अब क्या होगा, हेयर पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, तो हेयर एक दूसरे को रिपेल करेगा और वो डिसअरेंज हो जाएगा, और कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप कॉम्ब को हेड के ऊपर से हटा लीजिएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको वो हटा नहीं सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज के बीच वैसा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसके कारण हम कॉम्ब को अपने बाल के ऊपर से हटा लिए। अब जैसे ही आप हटाने लगोगे तो यू विल फाइंड दैट आपका वो कॉम्ब के साथ हेयर भी अट्रैक्ट होता खींचा जा रहा है। तो वहाँ क्या हुआ, कॉम्ब और हेयर के बीच अपोजिट, ये हमारा कॉम्ब है, ये कॉम्ब हुआ, और हमारा जो बाल है तो ये कॉम्ब के साथ अट्रैक्ट होता है और लगेगा जैसे कि वो डिसअरेंज हो गया। तो अनलाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन हुआ, कॉम्ब पर नेगेटिव चार्ज है और हेयर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके बीच अट्रैक्शन हुआ। तो इस तरह से यहाँ हम अपने बाल और कॉम्ब के बीच में ही देख लेते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन लाइक चार्ज के बीच, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनलाइक चार्ज के बीच। इस तरह से ये एक्टिविटी अगर आपसे पूछा जाए तो आप वो ग्लास रॉड या इबोनाइट रॉड वाला एक्टिविटी दोगे, बट एग्जाम्पल पूछा जाए तो इस तरह का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। से एक्टिविटी के थ्रू हम दिखा दिए कि लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन होता है। अब अनलाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक उसी तरह से ग्लास रॉड ले लीजिए, ग्लास रॉड ले लेते हैं, उसको सिल्क से रगड़ के धागे से बांध के लटका दिए, या धागा से बांध के उसको वो रगड़ देते हैं सिल्क से, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम ग्लास रॉड ही लें, हम इबोनाइट रॉड भी ले सकते हैं, हमें और कुछ दूसरा अवेलेबल हो वो भी ले सकते हैं। तो उसके बाद क्या कीजिएगा, दूसरा हम इबोनाइट रॉड को रगड़ के किससे, ऊल से या कैट्स फर, बिल्ली का खाल जिसको कहते हैं, उससे रगड़ के लाए, इसके पास लाएंगे तो क्या देखेंगे कि ये रॉड अपने आप इससे अट्रैक्ट हो जाएगा और इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। इस तरह से इस एक्टिविटी के द्वारा हम क्या शो करते हैं
कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस तरह से हमने अपने बाल के साथ ही देख लिया कि लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन और अनलाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ अपने डेली लाइफ से। आपने कभी देखा होगा जो इलेक्ट्रिक केबल वायर होता है, चलिए दूसरा एग्जांपल है लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन के लिए। आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रिक केबल वायर है और उस पर एक चिड़िया बैठी हुई है। तो इस चिड़िया का फेदर अपने आप फैला हुआ रहेगा क्योंकि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। क्यों? क्योंकि इससे जो है इस वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, वही तो इलेक्ट्रिक करंट है। और इसमें फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन के कारण वो इलेक्ट्रॉन इसके फेदर पर भी चला आता है और चूंकि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर इसलिए इसका फेदर अपने आप फैला हुआ रहेगा। इस तरह से हम लोग ये शो कर सकते हैं कि इस ये वाला एग्जाम्पल भी शो करता है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। बच्चों, तो ये हमारा एक छोटा सा एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप ये चीज़ दिखा सकते हो। और उसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं कि इसका बचा हुआ और कौन कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट होगा। फॉर दैट आई विल मेक वीडियो और देख लीजिए और अच्छे से कीजिए सो दैट कि आप अच्छे से समझ जाइए टॉपिक को। हमको नहीं लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि आप अच्छे से पढ़ के अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो आज ही मैं बना के आपके लिए भेजती हूँ और देखिए, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चिल्ड्रन, ये आपके लिए मेरा हार्ड वर्क है और आपको शायद ना पता हो, मैं अभी पटना में नहीं, मैं तेलंगाना में हूँ और वहाँ मुझे बोर्ड नहीं अवेलेबल होने के कारण मैं ये वीडियो पेपर पर बना रही हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ। सो देखिए, समझिए और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोज हू आर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।